हेलो, मैं डॉक्टर विनय। आज आप लोगों के सामने बीएससी सेमेस्टर थर्ड का एक टॉपिक लेकर आया हूँ, जिसका नाम है क्लासिफिकेशन। देखिए, क्लासिफिकेशन जो है वो बेसिकली थ्री टाइप्स के होते हैं: आर्टिफिशियल, नेचुरल और फाइलोजेनेटिक। आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन में आर्टिफिशियली टाइप से जो है प्लांट को क्लासिफाई किया जाता है उनके आर्टिफिशियल कैरेक्टर्स पर बेस्ड होकर, यानी कि कह सकते हैं हम लोग हाइपोथेटिकल टाइप से होता है। और नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में नेचुरल एफिनिटीज के बेस पर जो है प्लांट्स को जो है वो क्लासिफाई किया गया है। और फाइलोजेनेटिक में यानी कि जो फाइलोजेनी पर बेस्ड होते हैं उनके अकॉर्डिंग दिया है। जैसे कि आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन जो है जो कि लाइनस के द्वारा दिया गया था, और नेचुरल क्लासिफिकेशन जो है वो बेंथम एंड होकर के द्वारा दिया गया था, और फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन जो है वो एंगलर एंड प्लांटल के द्वारा दिया गया था। आज जो है हम लोग पढ़ेंगे नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन विच इज गिवन बाय बेंथम एंड हुकर। दो यहाँ पर बॉटनिस्ट थे जिन्होंने जो है यह क्लासिफिकेशन दिया। उन्होंने जो है यह अपने जो है वो क्लासिफिकेशन 3 वॉल्यूम में जो है पब्लिश किया था। एक बुक थी जेनरा प्लांटेरम में, जो कि 1862 से 1883 तक जो है उन्होंने जो है इस पर वर्क किया था। इन्होंने जो है 202 फ्लावरिंग प्लांट्स को जो है या सीड प्लांट को जो है वो क्लासिफाई किया है। जो सबसे प्रिमिटिव फैमिली जैसे कि रेननक्लेसी को माना जाता है वहां से लेकर के, और जो सबसे एडवांस फैमिली जिसको ग्रेमनी या पोएसी के नाम से जानते हैं हम लोग, ग्रास फैमिली, वहां तक जो है इन्होंने क्लासिफाई किया। इन्होंने जो है बेंथम एंड हुकर ने जो सीड प्लांट को जो है वो 3 क्लासेस में कैटेगराइज किया है: डाइकोटिलिडन्स, जिम्नोस्पर्म्स एंड मोनोकोटिलिडन्स। अब ये जो है इन्होंने 202 फैमिलीज को जो है वो क्लासिफाई किया था बेंथम एंड हुकर ने, जिसमें कि डाइकोट्स की जो है सबसे ज्यादा फैमिली थी 165 फैमिली, जबकि जिम्नोस्पर्म्स की जो है वो 3 फैमिली थी, और मोनोकोटिलिडन्स की जो है वो 34 फैमिली थी। अब क्लास डाइकोटिलिडन्स को जो है वो सब क्लास में डिवाइड किया गया है: पॉलीपिटेली, गैमोपिटेली एंड मोनोक्लेमाइडी। अब यहाँ पर जो है क्लास डाइकोटिलिडन्स, अब इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक होते हैं जो डाइकोट सामान्य रूप से हम लोग कहते हैं, जिसमें कि 2 कोटिलिडन्स पाए जाते हैं, और फ्लावर जो होता है वो पेंटामेरस या टेट्रामेरस होता है, यानी कि सेपल्स और पेटल्स का नंबर जो है वो 4 के मल्टीपल में होगा, 4 या 5, पेंटामेरस या टेट्रामेरस। और लीव्स में जो वेनेशन पाया जाएगा वो जालीनुमा होगा, रेटिकुलेट टाइप का जो है वो वेनेशन पाया जाएगा, जो भी डाइकोट्स होंगे या डाइकोटिलिडन। अब इनको सब क्लास जो है पॉलीपिटेली में जैसे कि डिवाइड किया गया है। यहाँ पर क्या है, पॉलीपिटेली में सेपल्स और पेटल्स जो होंगे वो डिस्टिंक्ट होंगे, यानी कि बहुत ही क्लियर दिखाई देंगे हमको सेपल्स और पेटल्स बिल्कुल अलग अलग। यहाँ पर देखिए कि जो पेटल्स होंगे वो फ्री होंगे, यानी कि एक दूसरे से फ्यूज्ड नहीं होंगे। इसी वजह से इसको जो है, अब जहां पर फ्री पेटल्स पाए जाते हैं यानी कि फ्यूज्ड नहीं होते हैं, उस कंडीशन को हम लोग पॉलीपिटेलस कहते हैं, और उसी के नाम के बेस पर जो है इसका सब क्लास पड़ा है पॉलीपिटेली। और अगर यदि यहाँ पर फ्यूज्ड होते पेटल्स तो उसको गैमोपिटेलस बोलते हैं। इन्होंने जो है पॉलीपिटेली क्लास को जो है सब क्लास को वह 14 सीरीज में और 25 ऑर्डर्स और 165 फैमिलीज में डिवाइड किया है। अब यहाँ पर जो है सीरीज जैसे कि थैल्मीफ्लोरी है, थैल्मीफ्लोरी के कुछ कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, जैसे कि फ्लावर हाइपोगाइनस होता है, यानी कि ओवेरी यहाँ पर सुपीरियर होगी। कह सकते हैं सुपीरियर का मतलब कि ओवेरी जो है फ्लावर के अदर पार्ट से जो है वो थोड़ा सा एबव होगी, यानी कि ऊपर की ओर उठी हुई होगी। स्टेमन्स, यहाँ पर जो है स्टेमन का नंबर जो कि जो है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का जो है पार्ट है स्टेमन्स, जिसका जो है नंबर जो है कितना होगा, वो बहुत सारे होंगे स्टेमन। पॉलीएंड्रस कंडीशन पाई जाएगी, यानी कि स्टेमन, और यहाँ पर डिस्क जो है वो एब्सेंट रहेगी। डिस्क मतलब कि एक सर्कुलर टाइप का जो फ्लावर में होगा वो एब्सेंट रहेगा।
अब सीरीज थैल्वी को जो है वो 6 ऑर्डर्स में जो है डिवाइड किया गया है, रेनल्स, पैराइटल्स, पॉलीगैलिनी, कैरियोफाइलिनी, ग्लूटिफेरल्स एंड मालवेल्स। अब यहाँ पर जो है पॉलीपिटेली सब क्लास को जो 14 सीरीज में डिवाइड किया है। हम कुछ सीरीज को जो है जो इम्पोर्टेंट है उनको पढ़ने की कोशिश करेंगे, जैसे कि नेक्स्ट सीरीज है डिस्कीफ्लोरी। यहाँ पर भी फ्लावर जो है वो हाइपोगाइनस होगा, यानी कि ओवेरी जो है सुपीरियर पाई जाएगी। सेम थैल्वीफ्लोरी की तरह यहाँ पर डिस्क का जो है वो प्रेजेंट रहेगा, लेकिन कहाँ पर, ओवेरी के जस्ट नीचे प्रेजेंट रहेगा। अब डिस्कीफ्लोरी सीरीज को जो है वो 4 ऑर्डर्स में डिवाइड किया है, ग्रेन्यूल्स, ऑलिकेल्स, सेलेस्ट्रियल्स एंड सेपिंडियल्स। अब यहाँ पर थर्ड एक सीरीज है कैल्सीफ्लोरी, जहां पर फ्लावर जो है वो पेरीगाइनस होगा या एपीगाइनस होगा, यानी कि जो है एपीगाइनस का मतलब है यह है कि जो पेटल्स होंगे वो वो जो है स्टेमन के जो है ऊपर पाए जाएंगे फ्यूज्ड कंडीशन में एपीगाइनस में, जबकि पेरीगाइनस में क्या होता है कि जो ओवेरी होगी वो मिड में पाई जाएगी फ्लावर के अदर पार्ट्स में, ना कि ऊपर होगी ओवेरी। हाइपोगाइनस भी नहीं होगी, ना कि हाइपोगाइनस ना एपीगाइनस कंडीशन, यानी कि मिड में पाई जाएगी, फ्लावर के जो है अदर पार्ट से जो है टच करते हुए बीच में। इस कैल्सीफ्लोरी को जो है वो ऑर्डर 5 ऑर्डर में डिवाइड किया, जैसे रोजेल्स, मारेटिल्स, पैसिफ्लोरिल्स, फिकोडियल्स, अम्बिलियल्स। अब बात करते हैं सब क्लास 2 जो कि नाम है गैमोपिटेली। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है पेटल्स यहाँ पर फ्यूज्ड पाए जाएंगे। सेपल्स और पेटल्स यहाँ पर भी डिस्टिंक्ट रहेंगे, लेकिन पेटल्स जो है जैसे कि हमने बताया आपको कि फ्यूज्ड पाए जाएंगे। सेपल्स और पेटल्स जो है वो फ्यूज्ड रहेंगे। यहाँ सेपल्स और पेटल्स जो है वो डिस्टिंक्ट रहेंगे, यानी कि क्रिस्टल एंड क्लियर आपको जो है दिखाई देंगे अलग अलग, और पेटल्स यहाँ पर फ्यूज्ड होंगे। अब यहाँ पर सीरीज में डिवाइड किया गया, जैसे इनफेरी। इनफेरी का मतलब ओवेरी जो है वो इंफीरियर रहेगी, यानी कि ओवेरी जो है फ्लावर के अदर पार्ट के जो है वो बेस में होगी, यानी कि निचले पाई जाएगी, नीचे साइड में। और 3 ऑर्डर्स में जो है इसे डिवाइड किया गया है इनफीरी सीरीज को, रूबियल्स, एस्ट्रेल्स एंड कैंपेनिल्स। सेकेंड जो है इसकी सीरीज है उसको हेट्रोमेरी के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर ओवेरी सुपीरियर होगी, कह सकते हैं फ्लावर हाइपोगाइनस होगा, और स्टेमन का नंबर जो है वो स्टेमन जो है 1 या 2 चक्र में पाए जाएंगे, यानी कि, और कार्पल्स का नंबर जो है, यानी कि जो गाइनोशियम होगी उसमें कार्पल्स का नंबर जो है वो 2 से अधिक होगा। इस हेट्रोमेरी सीरीज को 3 ऑर्डर्स में डिवाइड किया गया है, इरिकल्स, प्राइमुलेल्स एंड इविनिल्स। अब बात करते हैं थर्ड सीरीज की, बाइकार्पेलिटी। जैसे कि नाम से ही हमें पता चल रहा है कि इसके गाइनोशियम में 2 कार्पल्स होंगे, तो यहाँ पर बाइकार्पेलिटी में ओवेरी सुपीरियर होगी, यानी कि फ्लावर हाइपोगाइनस होगा, और स्टेमन जो है वो एक चक्र में अरेंज होंगे, और कार्पेल का नंबर जिसे हमने बताया आपको 2 पाए जाएंगे। इसे 4 ऑर्डर्स में डिवाइड किया गया है इस सीरीज को, हेनाइटेल्स, पॉलीमोनियल्स, पर्सोनियल्स एंड लेमियल्स। अब बात करते हैं सब क्लास 3 जिसका नाम है मोनोक्लेमाइडी। यहाँ पर जो है पेटल्स जो है वो फ्लावर में एब्सेंट पाए जाएंगे। इस कंडीशन को एपेटलस कंडीशन कहा जाता है। यहाँ पर देखिए पेरियंथ नहीं पाया जाता है। पेरियंथ क्या होता है? जहां पर सेपल्स और पेटल्स जो फ्यूज्ड होते हैं उसको पेरियंथ बोला जाता है, और पेरियंथ की यूनिट जो है जैसे कि हम लोग जानते ही हैं कि उसको टेपल्स के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर जो है मोनोक्लेमाइडी में पेरियंथ जो होगा वो एब्सेंट रहेगा, यदि प्रेजेंट है तो वहां पर जो है सेपल्स और पेटल्स हमको डिस्टिंक्ट नहीं दिखाई देंगे, या कह सकते हैं डिस्टिंक्ट दिखाई देंगे तो डिफरेंशिएटेड नहीं होंगे, यानी कि अलग अलग नहीं होंगे, वो फ्यूज्ड होंगे, और फ्यूज्ड वाली कंडीशन को पेरियंथ बोला जाता है। इसको जो है कुछ सीरीज में डिवाइड किया गया है, जैसे कि कर्व इम्ब्री, यानी कि इम्ब्रियो जो है यहाँ पर वो क्वाइल्ड होगा, घुमा हुआ होगा, ठीक है, और ओव्यूल्स का नंबर जो है वो यूजली जो है वो 1 पाया जाएगा। अब नेक्स्ट जो सीरीज है मल्टी ओव्यूलेट एक्वेटिका,
नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें ओव्यूल्स का नंबर बहुत ज्यादा होगा और एक्वेटिक जो है वो प्लांट्स पाए जाएंगे, जलीय जो है वो पौधे पाए जाएंगे। सब क्लास अगर मोनोक्लेमाइडे की बात करें तो नेक्स्ट जो है वो सीरीज है कोरोनरी सीरीज, जिसमें कि ओवेरी सुपीरियर रहेगी यानी कि फ्लावर यहाँ पर हाइपोगाइनस रहेगा और कार्पल्स जो है वो यूनाइटेड रहेंगे यानी कि फ्यूज्ड रहेंगे। कार्पल्स सिन कार्पस कंडीशन यहाँ पर कही जाएगी, यहाँ पर कार्पल्स जो है वो फ्यूज्ड होते हैं। अब पेरियंथ यहाँ पर पेरियंथ का मतलब सेपल्स और पेटल्स फ्यूज्ड होंगे और पेरियंथ जो है वो कलर्ड होगा। नेक्स्ट सीरीज है मोनोक्लेमाइडे की न्यूडीफ्लोरी, यहाँ पर ओवेरी जो है वो सुपीरियर की होगी और पेरियंथ यहाँ पर एब्सेंट पाया जाए। नेक्स्ट क्लास है मोनोक्लेमाइडे का एपोकार्पी, यहाँ यानी कि ओवेरी यहाँ पर जो है वो है सुपीरियर रहेगी। कार्पल्स जो है यानी कि एक से ज्यादा पाए जाएंगे, पॉलीकार्पस कंडीशन पाई जाएगी और यहाँ पर जो है वो कार्पस जो है वो फ्री पाए जाएंगे यानी कि एपोकार्पस कंडीशन यहाँ पर पाई जाएगी। फ्री है कार्पस यानी कि एपोकार्पस कंडीशन। अब नेक्स्ट जो सीरीज है मोनोक्लेमाइडे के ग्लूमेसी, यहाँ पर ओवेरी जो है वो सुपीरियर होगी और पेरियंथ जो है थोड़ा सा रिड्यूस्ड यानी कि कम होगा और फ्लावर जो है वो कवर्ड रहेंगे ग्लूम्स के द्वारा। अब बात करते हैं कि बेंथम एंड हुकर के क्लासिफिकेशन के मेरिट और डीमेरिट यानी कि एडवांटेज और डिसएडवांटेज की बात। तो यहाँ पर एडवांटेज की बात करें तो यहाँ पर बेंथम एंड हुकर का क्लासिफिकेशन जो है जो कि एक एक्चुअल स्पेसिमेन पर बेस्ड है या किसी भी प्रिजर्व हर्बेरिया पर बेस्ड है, तो ये सबसे अच्छा क्लासिफिकेशन माना जाता है। दूसरी चीज क्या है कि यह जो है प्रैक्टिकली बनाया हुआ क्लासिफिकेशन है, इसलिए आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्पीसीज यानी कि किसी स्पीसीज को पहचानने के लिए मददगार है। नेक्स्ट है यहाँ पर फ्लोरा जो भी यानी कि जो है प्लांट्स है उनको जो है जीनस से स्पीसीज उनको उनके ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन के बेस पर डिस्क्राइब किया गया है, जो कि इसका मेरिट है। नेक्स्ट मेरिट की बात करें तो यहाँ पर जो है एंजियोस्पर्म की फैमिली जो कि अप्रूव्ड हो चुका है कि रेनेल्स जो है वो मोस्ट प्रिमिटिव फैमिली है और इन्होंने भी जो है रेनेल्स को सबसे पहले रखा है और फैमिली ग्रेमिनी या पोएसी को सबसे लास्ट रखा है। इन्होंने जो है डिस्कीफ्लोरी को जो है सीरीज डिस्कीफ्लोरी जो कि थैल्मीफ्लोरी एंड कैल्सीफ्लोरी सीरीज के बीच में रखा है, जो कि और किसी क्लासिफिकेशन में नहीं रखा गया, जो कि ये किसका मेरिट है। अब बात करते हैं कि इसका डिसएडवांटेज या डीमेरिट्स इसके क्या है कि इन्होंने जो है सबसे पहला डीमेरिट्स तो यही था कि डाइकॉट और मोनोकॉट के बीच में इन्होंने जिम्नोस्पर्म को रख दिया था। नेक्स्ट क्या था कि इन्होंने जो है जो मोनोक्लेमाइडी सब क्लास है वह आर्टिफिशियली कैरेक्टर्स पर बेस्ड है, तो वह जो है एक इसका डीमेरिट है। नेक्स्ट डीमेरिट ये है कि इन्होंने फाइलोजेनी को बिल्कुल भी कंसीडर नहीं किया, यानी कि फाइलोजेनेटिक कैरेक्टर्स को बिल्कुल भी इग्नोर कर दिया। नेक्स्ट है कि इन्होंने जो है डीमेरिट यह है कि कंपोजिटी या एस्टेरेसी इसी को बोलते हैं, इन्होंने गैमोपिटेली के जो है शुरुआत में रख दिया, जो कि एक अननेचुरली है, यानी कह सकते हैं जो कि गलत है। नेक्स्ट है कि इन्होंने जो है मोनोक्लेमाइडी को जो है वो गैमोपिटेली के बाद में रखा, जो कि बिल्कुल गलत था या अननेचुरल है। तो आशा करते हैं कि आपको जो है बेंथम एंड हुकर का क्लासिफिकेशन अच्छे से समझ में आया होगा। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच में इसको शेयर करें। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।